हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम फिर से शुरू कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ और ग्रुप डी के लिए पी बाई क्रू जो हमने शुरू किया है। आज इसमें तीसरा डे है जिसमें आज हम शुरू करेंगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो कि आपके रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। रेलवे के साथ साथ किसी भी कॉपरेटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी पूछे जाएंगे। और इस क्लास में मैं जो पूछूंगा तो उसमें रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे बनाए गए थे उनके आधार पर रहेगा। 2019 और 2021 के जो पेपर थे उन सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो आपके जितना हो सके इसमें जवाब जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, आंसर अपना दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन से। तो आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है कि आप सभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई पहला स्थल कौन सा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें खोजी गई पहला स्थल कौन सा था और कब खोजी गई, आपको ये कमेंट जवाब देना है। पहला, क्या वो लोथल था, क्या वो हड़प्पा था, या कालीबंगा था, या मोहनजोदारो था। तो वो जगह कौन सी थी, तो आपको बताना है वो जगह हड़प्पा, क्योंकि इससे जो सिंधु घाटी सभ्यता को वो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह को ही खोजा गया था। दयाराम सैनी ने 1921 में दयाराम सैनी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है पूरा पूरा लेख शास्त्र से क्या आप तात्पर्य है। पूरा लेख शास्त्र से आप क्या तात्पर्य है। क्या वह सिक्कों का अध्ययन है, क्या वह कंकालों का अध्ययन है, क्या वह शिल्प लेखों का अध्ययन है, क्या वह मानचित्रों का अध्ययन है। तो ये जो है पूरा लेख शास्त्र है, क्या तात्पर्य है, तो इसका अर्थ है कि कंकालों का अध्ययन करने वाले को ही कहते हैं। जो कंकालों का अध्ययन करके पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है, आंसर भी है आप सभी के लिए, कितना पुराना ये कंकाल है, उसी को अध्ययन करने वाले को पूरा लेख शास्त्र से कहते हैं उसे, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इपोग्राफी कहते हैं, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ रखा हूँ। अगला क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है। नाट्यशास्त्र नाट्य कला का प्रसिद्ध ग्रंथ डैश द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताना है इसमें से किसने लिखा है नाट्यशास्त्र। क्या वो हर्षवर्धन ने लिखा है, क्या वो विष्णु शर्मा ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। इसे लिखा है भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि ने, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, भरत मुनि ने भरतनाट्यम लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि धनुर्वेद में यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद है वही उपवेद है यजुर्वेद का। तो यह डैश से संबंधित है, यह किस कार्य से संबंधित है। जो धनुर्वेद है ना वह यजुर्वेद का उपवेद है। यह किस कार्य से संबंधित है आपको बताना है। क्या वह युद्ध कलाओं से संबंधित है, या वह वास्तुकला से संबंधित है, या वह कला और संगीत से संबंधित है, क्या वह चिकित्सा संबंधित है। को आपको चारों वेद आपको पता होने चाहिए। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या करता है, ऋग्वेद है स्पिरिचुअल, मतलब नॉलेज की बात करता है। वहीं अगर यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद आप सभी को बताता है कि आपको युद्ध कलाओं के बारे में बताता है, किस प्रकार की, और अनुष्ठान के कार्यों के बारे में बताता है कि अनुष्ठान कैसे किया जा सके उस, और इसमें आप इसी का आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ए, युद्ध कलाओं की बात करता है, समझे। वहीं चिकित्सा आप जानते ही अथर्ववेद चिकित्सा की बात करता है, और सामवेद संगीत की, अथर्ववेद चिकित्सा की बात करता है और सामवेद संगीत की बात करता है आप सभी का। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। भगवान महावीर थे, उनका मूल नाम क्या था। क्या उनका नाम आनंद नाम था। नहीं, उसका आनंद नाम नहीं था, उनका नाम आनंद नहीं था। क्या उनका नाम सारीपुत था। नहीं, उनका नाम सारीपुत भी नहीं था। क्या उनका नाम सिद्धार्थ था। उनका नाम सिद्धार्थ नहीं था। उनका सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का नाम था। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था। और उनका नाम जो महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, जैन 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था वर्धमान। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनका महावीर नाम पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातक कथा डैश से संबंधित है। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है। क्या जातक कथा हिंदू धर्म से संबंधित है, या सिख धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से संबंधित है, या बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको बताना है जातक जो कथा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो इसमें बौद्ध की कथाओं के बारे में बताया जाता है, बौद्ध के विचारों के बारे में बताया जाता है, बौद्ध की कहानियाँ ही सुनाई जाती है, इसमें जातक कथाओं के बारे में बताया जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर अगली बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है आप सभी के लिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। आप जानते ही है
उसमें कई सारे लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ, जैसे विनय पट्टिका, फिर त्रिपिटक लिखा गया, सूत पिटक लिखा गया, अभिधम पिटक लिखा गया है। तो ये सारे सूत्र है। पहले आप बता दें इसका आंसर जो होगा आप सभी के लिए, जो भिक्षुओं के लिए नियम की बात करता है जो ग्रंथ, वो ग्रंथ आप सभी के लिए विनय पिटका। विनय पिटका में जो कि नियमों की बात करता है कि भिक्षुणियों को किस प्रकार के नियम धारण करना चाहिए, किस तरह के वस्त्र पहनना चाहिए, कहाँ किस तरह के उपदेश देना चाहिए, सभी नियमों को विनय पिटका में दिया गया है। और सूत पिटका में बौद्ध जो बुद्ध थे, बुद्ध के विचारों को संग्रहित किया गया है, बुद्ध के विचारों को रखा गया है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अशोक के शिलालेख की सबसे पहली लिपि किस लिपि में लिखी गई थी? जो भारत की अशोक की शिलालेख लिपि है, जो अशोक ने शिलालेख लिखवाया था, उसको किस लिपि में लिखवाया था? सबसे पहला किस लिपि में लिखवाया था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसने किस लिपि में लिखवाया था। उसने 2 लिपि में लिखवाया था, एक तो ब्राह्मणी और एक पाली लिपि में लिखवाया था, क्योंकि उस समय अशोक और महात्मा बुद्ध समकक्ष थे। वहीं अगर बता दें क्या हड़प्पा थी, हड़प्पा तो सबसे पहली लिपि थी, हड़प्पा की कोई लिपि नहीं थी। वहाँ तक हड़प्पा में तो एक चित्रात्मक शैली थी, लेखन की शैली थी। वहीं अरोष्ठी हो सकती है, देवनागरिक भी हो सकती है, ब्राह्मणी हो सकती है, लेकिन देवनागरिक तो हिंदी की मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। वहीं अरोष्ठी भी उस समय तो नहीं थी, वहाँ पे जो थी ब्राह्मणी लिपि थी, उस समय जो ब्राह्मणी लिपि थी। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य है जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। पहला, क्या वो बिहू लोक नृत्य असम महाराष्ट्र का है? क्या वो बाउल नृत्य महाराष्ट्र का है? क्या वो मुंडा नृत्य महाराष्ट्र का है? तो मुंडा झारखंड, उड़ीसा और बिहार में अधिकतर बोली, मतलब ये महाराष्ट्र का नृत्य मुंडा जो कि वहाँ होती है। वहीं अगर बिहू की बता दूँ तो जो बिहू होता है वो असम में, आप सभी ने बहुत सुना होगा, बिहू असम में मनाया जाता है। वहीं अगर बताऊं, अगर इसका महाराष्ट्र का जो आंसर होगा वो होगा बाउल, लावणी। बाउल नहीं होगा, उसका लावणी आंसर आएगा आप सभी के लिए। आंसर बी आ जाएगा, लावणी। महाराष्ट्र में अधिकतर लावणी बोली जाती है, लावणी डांस लोक नृत्य है वहाँ का। वहीं अब अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नृतक एक प्रसिद्ध कथक है, इसमें से बताना है। नृतक है एक प्रसिद्ध कथक है, इसमें से क्या है आपका? क्या वह गीता चंदन है, या पन सुब्रमण्यम है, या जोशियाला सीतारमैया है, या बिरजू महाराज है? तो जो डैश, इसमें कौन सा नृतक है आपको बताना है। नृतक एक प्रसिद्ध कथक है, क्या इसमें से बताना है कौन सा नृतक जो कथक से संबंधित है, आपको बताना है। तो कथक यानी आप जानते हो उत्तर प्रदेश, यूपी, मतलब नॉर्थ इंडिया में अधिकतर कथक डांस प्रचलित है। तो यहाँ पे इसमें से आप सभी को जो दिख रहा है उसमें से बिरजू महाराज है, जो कि नॉर्थ से अधिकतर ही देखे जाती है कथक से। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज आप सभी के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि पाइका जो नृत्य है भारत के डैश राज्य से संबंधित है। तो भारत की किस राज्य से पाइका जो है संबंधित है? अब क्या वो पश्चिम बंगाल से है? नहीं, पश्चिम बंगाल से तो हो नहीं सकता है। उसके बाद झारखंड से है क्या? झारखंड से भी नहीं है। क्या उड़ीसा से है? हाँ, उड़ीसा से है, जो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो पाइका नृत्य है जो वो है उड़ीसा में मनाया जाता है। पाइका नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। बिहार में जानते हैं आप, जाट जाटनी जो नृत्य होता है वो बिहार में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायणी किस नृत्य शैली से जुड़ी है? जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो शोभना नारायणी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपको बताना है, क्या वह कुचिपुड़ी की है, या वो कथकली की है, या कथक की है? तो इसका आंसर आप सभी के लिए हो गया, इसका होगा भरतनाट्यम से ही शोभना नारायण कहाँ के निवासी है? तो भारत खंड के निवासी है। तो आप इससे याद कर सकते हैं, यहाँ पे भरतनाट्यम बनाते हैं, क्योंकि शोभना नारायण नारायण मतलब भगवान कृष्ण का ही तो रूप है। नारायण के ही रूप तो भगवान कृष्ण है। तो कहाँ पे अवतार लिए थे नारायण? भारत खंड में लिखे हैं। तो आप तो यहाँ लिख सकते हैं आप भरतनाट्यम से, क्योंकि आप इसको हिंट बना के याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, शिपलेन सेवा संचालित करने वाली पहला द्वीप है। इसमें से बताना है शिपलेन सेवा चालू करने वाला कौन सा द्वीप है? क्या वह द्वीप है, या नील द्वीप है, या माजुली द्वीप है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सबके आपका ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो कि 10 डिग्री चैनल से आपने अलग होती है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित हुई थी? भारत में जो पहली रेडियो कब प्रसारित हुई थी? क्या वह 1936 में था? क्या वह 1957 में था? क्या वह 1930 में था? या वह 1923 में था? तो इसका आंसर आप सभी का होगा 1923 में था। पहला जो रेडियो भारत में प्रकाशित हुई थी वो 1923 में हुई थी, जिस समय अंग्रेजों का शासन था, आप जानते हैं। वहीं अगर आप बता दें तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में द्विपदती वरीयता के मतों की गणना के आधार पर राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? द्विविधता वरीयता मतलब दो बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से थे? इनमें से आपको बताना है। क्या वह बीवी गिरी थी? How was the first vice president of India to the elected as the president by the second preference count of the votes? दो बार काउंट करके कौन सा राष्ट्रपति चुने गए थे? तो क्या वह बीवी गिरी है? क्या वह शंकर दयाल शर्मा जी है? क्या वह के नारायण है? क्या वह राजस्वामी वेंकटरमन है? तो इसमें से आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर आप सभी के वीवी गिरी होंगे। इनकी जो 2 बार काउंटी जब ये जब इलेक्शन में खड़ा हुए थे, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जब ये खड़ा हुए थे, तो इनकी पहले में जो काउंटिंग हुई थी उस समय इनको बहुमत प्राप्त नहीं हुई थी। जब दूसरी काउंटिंग हुई थी, जब वोटिंग की दूसरी काउंटिंग हुई, तब ये जीत के निकल के आए थे। क्योंकि हमारे में द्विपद्धति इलेक्शन होता है ना, यानी यहाँ पे निरपक्ष इलेक्शन होता है। यहाँ पे जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे जो निर्धारित की गई है कि यहाँ पे है ना, जो इलेक्शन होता है वहाँ पे पहले आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, मतलब ऑप्शन दिया जाता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी मेंबर्स खड़े होते हैं राष्ट्रपति के लिए इन सभी को चुनना पड़ता है। इसको पहले प्रेफरेंस में देना पड़ता है, पहला नंबर इसको दो, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। तो इस प्रकार से प्रेफरेंस दिया जाता है, और जो आखिरी में निकल के आता है, जिसको 50% से ऊपर मार्क्स मिलता है, वो फिर चुन के आते हैं। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद किसने लिखा है, आपको इसका बताना है। क्या वह मीराबाई ने लिखा है? नहीं। क्या वह जयदेव ने लिखा है? हाँ, जयदेव ने ही लिखा है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वह टी.एस. एलियट है, या प्लूटो है, या जॉन रस्किन है, या लियो डास्टियन है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप सभी के लिए हो गया प्लूटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो ने लिखी है, रिपब्लिक। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, who is the author of the politics of the judge of the coalition the handbook? आपको बताना है पॉलिटिक्स ऑफ द युगार्ड द कोलिजन हैंडबुक के लेखक कौन है? क्या वह चेतन भगत है? क्या वह टॉम हैक्सन है? क्या यह झुम्पा लाहिरिया है? या वह सबा नकवी है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आप सभी को होगा सबा नकवी है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, पॉलिटिक्स ऑफ द जुगाड़। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ का मतलब तो आप समझ जाते हैं, जुगाड़ का मतलब। उसके बाद INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? INS सरदार पटेल के नाम पे जो नौ बेस है वो कहाँ स्थित है? क्या वह चेन्नई में है? नहीं, चेन्नई में स्थित नहीं है। क्या वह विशाखापट्टनम है? विशाखापट्टनम में भी इनका नहीं स्थित है। क्या वह मुंबई में? मुंबई में भी नहीं। इसका आंसर आप सबका सी होगा, पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में ये जो सरदार पटेल का नौसेना बेस स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है। क्या वो अमृतसर में स्थित है? नहीं, अमृतसर में नहीं है। क्या वह भटिंडा में है? नहीं, भटिंडा में भी नहीं। क्या वह लुधियाना में है? तो वो लुधियाना में भी स्थित है। वह कपूरथला में
कपूरथला आपने देखा होगा, बहुत पढ़ा होगा रेलवे में ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है। रेलवे के क्वेश्चन में ये ग्रुप डी में और एनटीपीसी में बहुतों बार पूछा गया है कपूरथला के बारे में। तो इसका आंसर आप सभी के कपूरथला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 2021वां क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो यूनेस्को है उसकी मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको आंसर बताना है। क्या हुआ न्यूयॉर्क में है, क्या हुआ वॉशिंगटन में है, या पेरिस में, या लंदन में? तो इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा सी, पेरिस में स्थित है। इसका फ्रांस के पेरिस में स्थित है यूनेस्को के। वहीं अगर अगला क्वेश्चन आप सभी की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा नहीं, ये मुंबई में तो स्थित है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेंगलोर में भी नहीं है, वो हैदराबाद में भी नहीं है। इसका आंसर आप सभी के लिए डी हो जाएगा। डी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। आपको सबसे पहले कमेंट में जवाब देना है कि सार्क है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो पहले बताता हूँ मैं, इसका म्यांमार नहीं है, इसका मलेशिया भी नहीं है, इसका चीन भी नहीं है, इसका जो सदस्य है अफ़गानिस्तान है। इसमें अफ़गानिस्तान सदस्य हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सार्क का अफ़गानिस्तान इज द मेंबर ऑफ द सार्क साउथ एशियन एसोसिएशंस। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक देश है? इसमें से बताना है कि आसियान का संस्थापक कौन सा देश है। तो आप क्या इसका आंसर क्या ऑस्ट्रेलिया है? तो ऑस्ट्रेलिया सार्क में आता है, मतलब एशिया में आता ही नहीं है। उसके बाद कंबोडिया है, कंबोडिया भी नहीं है, तो कंबोडिया भी नहीं है। उसके बाद क्या मलेशिया है? हाँ मलेशिया जो है उसी ने है जो आसियान की स्थापना की थी। साउथ एशियन नेशनल आसियान की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। बस आप सभी के लिए इतना ही क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारे पास। आज हमने 24 क्वेश्चन करवा दिया आप सभी के लिए, और ये PDF हम अपना आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम का हमारा जो कि गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पे डाल देंगे। आप इसको जाके आप दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, आपको 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और रेलवे के हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक नहीं तो एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा आपको, तो इसको रिवीजन ज़रूर करके आइएगा। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कैसा ये वीडियो लगा आप ज़रूर जवाब दे के जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास आए आप सभी के लिए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।